नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब कहीं पे निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो निवेश हो हमारा वो सारा वेस्ट हो जाए आने वाले टाइम पे। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं, कैसे पॉइंट्स उनको ध्यान रखने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा गोल गोल घुमाएंगे नहीं, राइट। तो बच्चों के लिए जहां हम निवेश करते हैं उसी के बारे में बात करें। क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, क्या पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आते नहीं यार, पता नहीं क्यों। व्यूज तो बहुत मैं देखा अपने स्टूडियो में ना, एनालिटिक अकाउंट में वहां व्यूज बहुत आते हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। हमें यहाँ पर हमेशा बच्चों की अगर योजना, भविष्य के लिए हमने किसी योजना के अंदर निवेश किया, कोई पॉलिसी प्लान में निवेश करे, तो वहां पर पीडब्ल्यूबी राइडर का होना बहुत जरूरी है। पीडब्ल्यूबी राइडर क्या होता है दोस्तों? पीडब्ल्यू राइडर का मतलब होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, राइट। ये जुड़ा होता है प्रपोजर से। प्रपोजर कौन होता है? प्रपोजर वो व्यक्ति है जो अपने बच्चों के भविष्य में जो प्लान आपने लिया उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे, राइट। दोनों में से कोई एक होगा। अगर प्रपोजर को कुछ हो जाता है, राइट, अगर प्रपोजर को इस दौरान कुछ हो जाता है, तो जितने जो फीचर्स, जो बेनिफिट्स चाइल्ड पॉलिसी के अंदर बच्चे को मिलने वाले थे, जो मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिलने वाला था, वो एज इट इज रहेगा, राइट। कुछ प्रपोजर को हो जाता है, जो फायदे बच्चे को मिलने वाले थे, जो मैच्योरिटी मिलने वाली थी, मनी बैक मिलने वाला था, वो बच्चे को एज इट इज मिलेगा। सारे प्रीमियम बंद हो जाते हैं, राइट। इसीलिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट का चुनाव करना चाहिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो, ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी है मार्केट के अंदर जिन पीडब्ल्यूबी राइडर का यूज नहीं करते हैं, सीधा निवेश कर देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में लोग अपने बच्चों के लिए पैसा निवेश कर देते हैं, वहां पर ये फीचर आपको मिलेगा नहीं। पीडब्ल्यूबी राइडर का मतलब क्या हुआ? अगर प्रपोजल कुछ होता है तो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, जो बेनिफिट थे, कैशबैक था, मैच्योरिटी थी, वो सारे बच्चे को एज इट इज दी जाएगी। दोस्तों आई होप पीडब्ल्यूबी राइडर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे किस एज में बच्चे के प्लान के अंदर निवेश करना अच्छा रहता है। देखिए बच्चा अभी छोटा है, ठीक है ना, छोटा है, अभी जस्ट अभी बॉर्न हुआ है, राइट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, तो आपको अभी निवेश कर देना है। आप सोचेंगे यार कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, 5, ऐसे करते करते बच्चा 10 साल का हो जाता है। 10 साल के बाद में आप बच्चे के लिए निवेश करने जाएंगे, देखिए बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन अब बच्चे की उम्र 25 साल बड़ी जल्दी हो जाने वाली है, 20-25 साल का बड़ी जल्दी। अब सिर्फ आपके पास में समय रह गया 10 सालों का। अगर आपने 1 साल की उम्र में निवेश कर दिया होता तो बच्चे के पास 20 साल का समय, 25 साल का समय होता, राइट। उसको अच्छा खासा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता, राइट। छोटी उम्र में निवेश करेंगे तो प्रीमियम कम जाएंगे, बड़ी उम्र में निवेश करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा जाएंगे और कम समय के लिए आपका बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आपने 1 साल की उम्र में ले लिया तो बच्चे को 20 साल 25 साल में आप मोटा पैसा दे सकते हो। आपने 10-12 साल की उम्र में लिया तो अब आपके 15 साल 10 साल ही बचे हुए हैं। 10 साल में क्या ही रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, शेयर मार्केट की तरफ जाइए, जहां पर गारंटी नहीं है आपके पैसों की, मार्केट गिरेगी उठेगी, उसका उतार चढ़ाव अगर सह सकते हैं तो वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक गारंटेड अमाउंट की, अच्छे अमाउंट की, जो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर पीडब्ल्यू राइडर भी आ गया आपका, राइट। ये फीचर आपको कोई म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नहीं दिया जाता है। दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कई बार लोग चूक जाते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती। देखिए जो भी आप इसके अंदर बच्चों के लिए निवेश करेंगे तो उसमें आपको ना 10-10D के अंदर रिबेट मिलनी चाहिए, ताकि आप जो योजना में निवेश करें उसका इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। और ध्यान रखिए कि 10-10D आपका बेनिफिट होना चाहिए टैक्स के अंदर, यानी कि जब पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे तो टैक्स फ्री हो, ऐसा ना उसके अंदर टैक्स लग जा रहा है, नहीं, वो टैक्स फ्री होना चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों, तो चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। देखिए बच्चों की पॉलिसी में कब स्टार्ट होता है उनकी लाइफ का रिस्क, है ना। बड़ों की पॉलिसी में तो हो जाता है, जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट होती है 1-2 साल के बाद हो जाता है। बच्चों की पॉलिसी में 2 साल का समय लगता है। देखिए 8 साल से कम उम्र का बच्चा है, राइट, तो उस समय 2 साल लगेंगे, बच्चे के लाइफ का रिस्क कवर स्टार्ट होगा। बच्चे की उम्र 7 साल है तो 1 साल बाद 8 साल होते ही वो चालू हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 8 साल एक एज है प्रॉपर के, अगर 7 का है तो 8 में चालू हो जाएगा, अगर छोटी एज में है तो 2 साल के बाद चालू होगा। अब अगर पॉलिसी होल्डर यानी कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है, जब कॉमन सेमेंट ऑफ रिस्क चालू नहीं हुआ है, तो जो प्रीमियम आपने इसके अंदर जमा किए ना, वो सारे के सारे आपको वापस तो मिलते हैं अगर कोई अनहोनी होती है बच्चे के साथ में, लेकिन उसका जो जीएसटी अमाउंट होगा वो माइनस होकर मिलता है, राइट। अगर कॉमन सेमेंट ऑफ रिस्क चालू हो चुका है तो जो आपका सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड एक अमाउंट होता है कि भाई 2 लाख का बीमा आपने कराया, 5 लाख का, 10 लाख का कराया, ऐसा नहीं कि आपने एक बार में पैसे देने हैं, ये एक बीमा का अमाउंट है। दोस्तों 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर कौन सी योजना के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए अगर आप हैं, राइट, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। अगर आप नहीं है तो भी ऐसा कोई योजना होनी चाहिए जहां पर कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे, राइट। आपके चले जाने के बाद भी उनको इनकम भी आती रहे, मैच्योरिटी मिले। जैसे रिस्क चालू हो गया, 10 लाख की आपने पॉलिसी ली है तो उस समय आपके 10 लाख रुपए तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ये तो फिक्स है, राइट। अगर उसमें कुछ बोनस ऐड हो गया तो वो भी ऐड होकर आपको मिलेगा, जो अमाउंट ज्यादा होगा वो आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है कॉमन सेमेंट ऑफ रिस्क, बच्चों की योजना के अंदर ही यूज किया जाता है, उसी में आपको ये ध्यान रखना होता है।
जीवन लक्ष्य प्लान है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा, वहां से आप LIC जीवन लक्ष्य प्लान को दे सकते हैं। PWD राइडर के लिए आपको LIC जीवन तरुण हो गया, LIC चाइल्ड बैक हो गया, इन पॉलिसी के अंदर आपको PWD राइडर का प्रयोग मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप बच्चों की योजना, दोस्तों लास्ट पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं उससे पहले अपना और अपने स्पाउस का योजना में निवेश होना चाहिए, यानी कि उनकी ऑलरेडी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके की पॉलिसी है, खुद की पॉलिसी होनी चाहिए। यानी कि देखिए पेरेंट्स को अगर कुछ हो जाए तो बच्चों को बेनिफिट कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। बच्चे के लिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उससे पहले आपका अपना लाइफ इंश्योरेंस, अपना निवेश जरूर होना चाहिए। दोस्तों ये थी छोटी छोटी जानकारी, जब हम बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए कोई योजना में निवेश करते हैं, राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने चाहिए। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।